मैंने कभी सोचा नहीं था कि बस में ट्रैवल करने के बाद कुछ ऐसा भी हो सकता है। आओ मैं आप लोग को शुरू से बताता हूँ। सो हेलो गाइस, मेरा नाम है चिकू और मेरा काम है ब्लॉग्स बनाना। और आज इन बाबू का खूबसूरत सा ये बाल आज होने वाला था इनसे अलग। जी हाँ, इनका होने वाला था मुंडन। तो इसीलिए हम लोग रात के 12 बजे अपने पूरे परिवार और रिश्तेदारों के साथ निकल जाते हैं विंध्याचल के लिए। और भाई साथ में जब इतने सारे लोग ट्रैवल करते हैं तो टाइम कब निकल जाए इसका पता ही नहीं चलता। और भाई यहाँ पे तो मामा का कुछ अलग ही चल रहा है। और रात में भाई रोड पे इतने सारे ट्रक दिखते हैं, लगता है कि भाई इनका बारात निकला हुआ है। और भाई इतना बढ़िया हवा बह रहा था कि इस इतने प्यारे हवा में तो भाई मामा सो ही गए थे। और भाई मैं अकेले चुपचाप बैठ के इन ट्रकों का नजारा ले रहा था। और भाई मैं कर भी क्या सकता था। और भाई ऐसे ही थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड करने के बाद हम लोग का आधा रास्ता कवर हो चुका था, इसलिए हम लोग एक ढाबे पे उतर गए। वहाँ पे हम लोग बैठ गए चाय का चुस्की लेने के लिए। लेकिन भाई साहब का तो कहीं और ही ध्यान था। लगता है कि भाई साहब भी बोलना चाहते हैं। जुबान केसरी विमल, बोलो जुबान केसरी। खैर फिर अच्छे से चाय वाय पीने के बाद हम लोग वापस अपने बस में बैठ जाते हैं और मस्त अपना ट्रैवल करने लगते हैं। लेकिन देखते ही देखते कब सुबह हो जाती है पता ही नहीं चलता। और हम लोग अपने डेस्टिनेशन यानी कि विंध्याचल हम लोग पहुंच जाते हैं। और यहाँ पर भाई पहुंचने के बाद तो इन भाई साहब का कुछ अलग ही हो रहा था। साजन के घर जाना है, साजन। और भाई यहाँ पे आने के बाद इतना बढ़िया वाइब आ रहा था कि मैं आपको डिस्क्राइब ही नहीं कर सकता। और भाई यहाँ से मंदिर पूरे 1 किलोमीटर दूर था, इसीलिए हम लोग ऑटो रिक्शा करके और यहाँ से निकल जाते हैं मंदिर के लिए। और भाई हमारा मस्ती मजाक तो इस ऑटो रिक्शा में भी नहीं खत्म हो रहा। उसके बाद मंदिर के पास आके और मस्त मुंह में दतुअन लेके हम लोग निकल पड़ते हैं गंगा मैया के घाट बाबू का मुंडन कराने और खुद स्नान करने। और महाराज मैं चीज आपको कहीं ब्लॉग हम नहीं ना दिखा देंगे, इसलिए नेक्स्ट पार्ट जरूर देखिएगा। तब तक आप एक गाना सुन लीजिए। जिसे कोई हवाला